जो शराब पीते हो वो ध्यान से सुन ले, केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयहपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया दो ये शराब पीना, ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। मदिरा पान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं, प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहां नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में देखो, मां के गर्भ में रहे तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहां आके बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। उसके मुंह में गलाया हुआ लोहा डाल डालकर पिलाया जाता है जो शराब पीते हैं। जो पुरुष इस लोक में पाखंड करते हैं, तपस्या का, विद्या का, आचार का, वर्ण का, ये सब पाखंड नहीं। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, नाटक मत करो, पाखंड मत करो, दिखावा मत करो। अगर किसी आश्रम वर्ण तपस्या आदि का पाखंड करते हो तो आपको इस बात का दंड मिलेगा। यहां तो कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जान रहे हैं। छार करदम नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थरों से उसको कुचला जाता है, पाखंडी दंभी नाटकी को। दंभ नाटक पाखंड नहीं, धर्म से चलो। वहां बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे चटनी जैसे बनाई जाती है, ऐसे कुचला जाता है जो पाखंडी पाखंड करता है, धोखे में फंसा करके अपने आप को भी नष्ट करता है, दूसरों को भी। जो इस लोक में राक्षसों की तरह कुछ भी खा सकता है, पशु पक्षी कुछ, जो मन आवे सो। बहुत सावधानी, भोजन भी बहुत सावधानी। वो यमलोक में राक्षसों के द्वारा, जैसे राक्षस ऐसे यमदूत उनको यातनाएं देते। रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। रक्षोगण भोजन नामक, जो मनाया जैसे मनाया सब खा रहे पी रहे, बहुत होश से पवित्र भोजन। यो यहां पशुओं का गरम गरम खून पीते हैं तो वहां कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर यमदूत खून पीते हैं। जो यहां दूसरों का मांस खाते हैं तो वहां यमदूत मांस भक्षण करते हैं, उसका खूब नाचते हैं वहीं। अरे बहुत हाहाकार है। इस लोक में जो लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, उनको फंसा लिया, उनको विविध प्रकार से तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, हमारे भय से व्याकुल हो रहा है, विविध उपायों से फुसला करके पशु पक्षियों को बुला देते हैं, उनको रस्सी में बांधकर कांटे से या विविध प्रकार की पीड़ा देकर खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सुलूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। और यमदूत पिंजड़े में बंद करके फिर भाले से उनके साथ खेलते हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को कष्ट मत दो। इस लोक में जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात में दूसरे से झगड़ा कर देते हैं, दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, गालियां देते हैं, दूसरे का अहित अमंगल कर देते हैं, वे मरने के बाद दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। और वहां यमदूत जिंदा ऐसे निगल जाते हैं, फिर चबाकर उगलते, फिर बड़ा कष्ट दिया जाता है। जो यहां किसी प्राणी को किसी गुफा में ऐसे अंधेरी खाइयों में बंद कर देते हैं, मार डालते हैं, परलोक में यमदूत वैसे ही उनको विषैली आग के धुएं से घोटते हुए मारते हैं। इसलिए अवट निरोधन नामक नरक कहते हैं उसे। जिस गृहस्थी के घर में कोई साधु महात्मा या भिक्षा मांगने वाला या अतिथि आया और वो उसे क्रोध दृष्टि से देखता है, मानो कोई अपराधी को देखता है, जैसे वो राधे श्याम मांग रहा है तुम्हारे दरवाजे, ऐसा अतिथि धर्म है। कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो पहली बात तो आप मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कैसे आगमन हुआ। अब वो जो मांग रहा है, तुम्हारी सामर्थ्य तो दे दीजिए, नहीं तो राधे श्याम। और जल आदि तो सबके पास होता है। मृदु भाषण, आसन और जल, ये तीन के द्वारा तो सब कोई स्वागत कर सकता है। इसके बाद आपकी श्रद्धा नहीं तो आप ना कह दीजिए, पर कठोर वचन और क्रूर दृष्टि से देखना, ये नरकगामी होना है। जो गृहस्थ अपने आए हुए दरवाजे पर अतिथि अभ्यागत संत वैष्णव को क्रोध दृष्टि से देखता है तो नरक में उसे गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि यमदूत, वज्र की चोंच रखने वाले उसे
पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं और नोचते हैं। जो व्यक्ति यहां अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश दूसरों को सताता रहता है पैसे के बल से, और जो सब पर संशय करता है, संदेह करता है, और धन का कभी धर्म में खर्चा नहीं किया, और हर समय रात दिन धन का चिंतन करके यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता है। बहुत धन में एक दोष है कि वो इतना आसक्त चित्त कर लेता है कि वो धर्म में खर्चा नहीं कर सकता, बढ़ाने की सोचता रहता है, फिर मर जाता है और वो यही पड़ा रहता है। ऐसा नराधम मरने पर सूची मुख नामक नरक में गिरता है, और वहां उसके अर्थ पिशाच शरीर को सुइयों से सिया जाता है, पूरे शरीर को यमदूत उसे सीते हैं। ऐसे राजन, ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं। जो भगवान से विमुख होकर के मनमानी आचरण करता है वो इन अधिकांश सब नरकों को भोगता है। जब नरक से बचे हुए कुछ पाप होते हैं और स्वर्ग से बचे हुए कुछ पुण्य होते हैं, तो दोनों को मिलाकर फिर इस मनुष्य शरीर की रचना होती है। ये हमने तुम्हें 14 भुवन का वर्णन सुनाया, ब्रह्मांड कोश का वर्णन किया। भगवान अपनी माया से ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जितना ये सुना, ऊपर नीचे के लोक और नरक ज्योतिर्गण सब, ये भगवान का सब मायामय निर्माण है। इससे मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ये सब मायामय जादू का तमाशा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरकों की बात सुनकर तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई। अच्छे अच्छे की घबराहट। तो महाराज आपने ये जो नरकों का वर्णन किया, इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सबसे पाप बन जाते हैं। अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं नरक की सुनकर के तो घबराहट पैदा हो गई। क्या कोई ऐसे कार्य करके बच सकता है? कोई उपाय है जिससे नरकों से बचा जा सके? जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए सबको। नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियों का भी दंड। अब तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली उनके गुदा में डाल करके कटनी ही पड़ी, निकाल नहीं पाए। सोचो, इतने बड़े ऋषि को ये दंड भोगना पड़ा, जो इतना तप परायण थे, बड़े बड़े महापुरुषों को। तो ये तो यहां की बात है, नरक में तो और कष्ट भोगना होता है। तो महाराज ये तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक से, कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो गलती तो। अरे महाराज, युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया था केवल जरा सी बात झूठ बोल देने पे। भैया जिंदगी झूठ बोलते गुजरी जा रही, तो पोटरी का पोटरी जमा है पाप। देखो ना, झूठ बहुत है, सब झूठ बोलते हैं। अब आजकल तो भय नहीं रह गया झूठ बोलने का। मतलब झूठ बोलने का तो भय नहीं रह गया कि हम झूठ बोल रहे। ऐसा बस बात बना जाए, बात बनाना। झूठ बोलना चाहे हजारों बातें, 100% झूठ। भाइयों की 100 में कुछ मिलावट, पूरी झूठ। तो सबसे बड़ा नहीं, असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर कहते कोई पाप नहीं। अब ऐसे पापों से कैसे बचा जाए? क्या सबको दंड भोगना पड़ेगा? और कलिकाल में तो ऐसा सब है ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं मनुष्य शरीर में जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये पाप हम कर रहे हैं, इनका दंड भोगना, मतवाले होकर चले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है पर भोगाकर्षण पाप करा लेता है। कोई बिरला ऐसा हो जो बच्चे, नहीं तो जैसे कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सतयुग भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, और त्रेता भैया कह रहे हैं कि हम बड़े भाई सतयुग का ही अनुसरण करेंगे, द्वापर कह रहे हैं कुछ कुछ आज्ञा का पालन करेंगे। तो कलयुग ने कहा पिताजी हम वचन देते हैं हमारे राज्य में बिरले कोई परम पद या स्वर्ग जाएगा, नहीं सीधे सबको नरक भेजेंगे। मनमानी आचरण करने का मतलब है नरकगामी होना, शास्त्र सम्मत आचरण। तो महाराज आप कृपा करके उपदेश करो कि नरक ना जाना पड़े, नरक से बचा जाए। बड़ा भयंकर है नरक। श्री सुखदेव जी ने कहा, ध्यान से सुनना, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि वो उन पापों का प्रायश्चित कर ले मरने के पहले, तो उसे उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें अभी वर्णन सुनाया। प्रायश्चित कर ले अपने हर पाप का। बड़ी सावधानी से, सजगता के साथ, मृत्यु के पहले ही पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी लघुता गुरुता जानकर दवा के द्वारा रोगों को नष्ट कर देता है या ऑपरेशन के द्वारा, ऐसे ही प्रायश्चित के द्वारा पापों का नाश कर लेना चाहिए।
राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जान करके कि ये पाप है उसको दंड मिलेगा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार पाप करता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार पाप किया वो प्रायश्चित कर ले, ठीक, फिर पाप, फिर पाप, फिर पाप, तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि वो नरक न जाए? क्योंकि प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा मिलेगा, फिर पाप करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे हाथी स्नान कर पुनः धूल डाल लेता है, तो स्नान का मतलब क्या रहा, तो उस प्रायश्चित का मतलब क्या रहा? अगर पुनः मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब ये भूल छोड़ दे कोई, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित है एकमात्र भगवान का भजन। आगे वर्णन करेंगे। कर्म का कर्म के द्वारा नाश नहीं हो सकता, ये श्री सुखदेव जी महाराज कि आपने पाप कर्म कर लिया, आप कोई और कर्म करें तो उससे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्बीज कर सके तुम्हारे पाप कर्म को। जो अज्ञान से युक्त होकर पाप कर्म करते रहते हैं, उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वासनाएं नए पाप कराती रहती है, इसलिए वो निष्पाप कभी नहीं हो सकते। अगर सच्चा प्रायश्चित है तो है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान। अगर उसे तत्व ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त, भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन मुक्त। बिना भजन के भगवत प्राप्ति के बचने का उपाय नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम जप। आगे सुनेंगे आप। जैसे कोई पुरुष सही दवा और सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो जाता है, ऐसे सही अनुष्ठान और अपनी पवित्र दिनचर्या तो निष्पाप हो जाएगा। जो पुरुष नियमों का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो धीरे धीरे उसकी पाप वासनाएं, जैसे कई लोग कहते हैं भजन करने पर मन जलता है, तो मनई से तो पाप हुए, मनई प्रेरणा करी, मनई संकल्प बनाए, मनई में वासना है, तो भजन मन को जलाकर निर्वासनिक करता है। जो नियम पूर्वक भजन करता है, संयम पूर्वक आचरण करता है, वो धीरे धीरे उसके पाप भस्म होते हैं और वो कल्याणप्रद भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही श्रद्धावान धैर्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम और नवधा भक्ति, मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, नवधा भक्ति, ये विविध प्रकार के साधन हैं जिनसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान की शरण में ये बिल्कुल अलग साधन है, ये बिल्कुल पक्का साधन और अलग साधन है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करा। बहुत जोर की बात है, यही बात बहुत महिमामयी है, जो पाप और पाप की जड़ को भी भस्म कर देता है। अन्य साधनों से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर वो हरे भरे नए किनगे। न तथा भगवान राजन पूजेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। सीधी बात, कोई झंझट नहीं। भगवान की शरणागति में बहुत सरल बात है, बहुत सरल है। तन मन वचन प्राण सब भगवान को समर्पित कर दिए। बोले केचित, केचित माने कोई बिरला ही ये साधन पकड़ पाता है। भगवान की शरण में होकर केवल भगवान का स्मरण तो सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है। भगवान का नाम जब, जैसे सूर्य उदय होते ही कुहेरे का कहीं पता नहीं चलता, ऐसे ही पाप पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश भगवान की शरण में होकर नाम जब। अघम धुनवंती कार्त्स्नेन, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। ये खुद कह रहे श्री सुखदेव जी। ये अन्य साधनों से ऐसा नहीं होता, तपस्यादि के द्वारा भी ऐसा नहीं होता कि जड़ से पाप नष्ट हो जाए। जगत में ये सबसे निराला पंथ है, भगवान का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर भगवान का नाम जप, ये सर्वश्रेष्ठ है।
सध्री चीनो ह्रयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगा। ये सबसे निराला मार्ग है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। ये भय रहित, कल्याण स्वरूप, संशय रहित, इसी पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। अन्य साधनों से निष्पाप नहीं हुआ जा सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरा कुंभ मिवापगाहा, शराब भरे हुए घड़े को आप चाहे जितनी बार धोएं, वो शराब के घड़े से कभी शंकर जी में जल नहीं चढ़ाया जा सकता, वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही अन्य साधनों से चाहे जितना आप पाप को नष्ट करने की कोशिश करें, नष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरण में हो गए, वह हो गया। भगवान की शरण में हो गए, तन मन प्राण समर्पित कर दिए, अब परम पवित्र हो गए। कोई भी पाप का दंड उसे नहीं भोगना पड़ेगा। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, ओहो, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागियैरिहि नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने विपश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया, एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, सारे प्रायश्चित हो गए। स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं दिखाई देंगे, नरक जाने की तो बात ही क्या रही, स्वप्न में भी। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम ध्यान से उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था, जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई, तो भ्रमण करते थे साधु जन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले। तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा, विश्वास ही परम धन होता है, वो विश्वास करके गए बगीचे में, ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम है। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता,
अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे हैं, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता, वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। देखो, घर परिवार में भगवान नाम ही रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। बार बार देखो, उसको इसी पुत्र से प्यार था तो नारायण, इधर नारायण, कितना बढ़िया भाग्य। वैसे रखे जाते थे, नाम ऐसे रखे जाते थे। अब चला है कुछ ऐसा नाम, और ऐसे ऐसे नाम है कि इनका कोई अर्थ है नहीं है, कोई अर्थ है नहीं है। पहले नाम राम कुमार, कृष्ण कुमार, ऐसे नाम रखे जाते थे। भगवान नामों से रखा जाता था कि कई बार बुलाया जाए तो वाणी पवित्र हो जाए, तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान नाम विचार पूर्वक रखना चाहिए। तो अब जैसे किसी का नाम आप रख दो हरिवंश, तो आप दिन में सैकड़ों बार हरिवंश हरिवंश, राधा तो सैकड़ों बार राधा राधा, ऐसे भगवान नाम रखना चाहिए। नाम जरूर भगवान रखना, कल्याण हो। मान लो किसी से प्यार हो जाए, बच्चा बच्ची किसी से, वो अंतिम समय ऐसे पुकारे राधा, तो काम बन जाएगा। देखो, अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल, बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। ये तो कहो संत कृपा से नारायण नाम रखा, हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या, कौन कौन से नाम। पहले तो विचार पूर्वक नाम रखे जाते थे, ऋषि मुनियों से विचार करवाया जाता, फिर नाम रखा जाता था। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लघु शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार, ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्री हरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपास काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते हैं, निषेध करते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ
ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी। वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए, तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री, इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर। क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं, और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी है वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया।
वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुल्टा वैश्या के अधीन होकर के इसने सब शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए, ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हुए। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्ना पशरपति। गोविंद गोविंद, चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं। यह विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। हर प्रश्न का उत्तर अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हंसमामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। इसने मेरे हरि का नाम जब उच्चारण किया तो इस जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब यह भगवान के परम पद को प्राप्त होगा, 1 रुपया नहीं लगता। तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो, यह भी प्रश्न नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हो गया, सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि, करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा। एते नैव भृगोनोश्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जिस समय 4 अक्षर पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो गया, पूर्ण निष्पाप हो गया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान दो, भगवान के पार्षद बोल रहे, स्तेनः शुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद्विषयामति। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता, गौहत्या, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो और भगवान की शरण में आकर ये उच्चारण कर दे, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, बस सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हमारी इच्छाएं हैं, यदि हम इच्छा का त्याग कर दे तो प्रभु से भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। सत्य कहते हैं, आवश्यकता बाद में होती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। एक बार नहीं, लाखों बार यह अनुभव किया गया। एक भक्त नहीं, अनंत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। आवश्यकता बाद में, उसकी पूर्ति पहले ही हो गई है। पता बाद में चलता है, हम बोले ऐसा चाहिए और पूर्ति पहले है कि वो तो है, पहले से ऐसे ऐसा हो गया है। क्या हुआ? आप अपनी निष्ठा से चूक गए, इच्छा कर ली, प्रभु ने पहले पूर्ति कर रखी थी। बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रहेगी, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है, सद की भी इच्छा नहीं रहेगी, असत की तो बात क्या। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा, जैसे भी सहज प्रेम विषयों से ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है। गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते। कोई अंगूर फल सेव संतरा ऐसा। और नियमावली, नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा के रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल, स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हां कहना उनके जीवन में नहीं था, ये दे दो कहना जीवन में नहीं था, भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे। कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया। एक बार 24 घंटे में रात दिन माला में रहते थे। जब देखो तब माला में। फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा तो तमोगुण खत्म हो जाता है नींद में। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते। 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है। ए उठ, देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते। उठ बैठ, माला ले, चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार। और नाम जप ही सर्वोपरि है, ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि आपको इच्छा रहित परम पदवी की प्राप्ति करनी है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूल मुद्धृत्य सम्यक दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद वृंदा कानने जोशमासस्व। भाई, यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो। संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण दास चित्त मनंती से युंजीत तद व्रति सुसाधु चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं, एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो
बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना खाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है, और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है, इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकस्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयं त्यजेत्। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो, तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकस्य नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते, वो शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो, मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे। मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो हि माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याः, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है, उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद
दूर मुद विजयाहि प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांत। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न हो। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता। पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा। विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक। रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूर्ख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो यदि गुरु से अनुराग नहीं और संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है, तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी नाही, संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा
विजय का पताका है सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है। उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर ली जाए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बबूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं। इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर ली जाए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर ली जाए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं, और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। रोज फूल लेने आते थे हित धाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए, देर मत कीजिए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जलावे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज बिराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट होए नाची। होत 3600 राग
दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन्ही टार, और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसु जियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ है दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी, बाती दीन्ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची वाणी है, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे, कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए, जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति की नहीं। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला,
उनको यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनको, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततोगत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जनकी सही न जाए दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उससे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाही करी परे जबे हरि चरण न जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करी बचे करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबई दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करे तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिन्हे सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नावद, ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर स्मर मिथुन महस्तत गौर नीलम स्मरार्थम, जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवाया दूर मुद विजया ही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में न पड़े, प्रवचन के चक्कर में न पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में न पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविजया ही, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो। अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे,
फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदि विच्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, इनको समझो। दूर रहो, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदिविज्जयाहि, बहुत समाज से मिलना जुलना, उपदेश करना, ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत रसिक जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे, जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांत, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मस्त्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोई बिरला ऐसा। कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए, कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी वाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुदिविज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमानानुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है, ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नाम ही ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप
द्विईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समुझी है साधु। देखी है रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी। सब संतों ने सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो। स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा? नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या? सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्णकांता है। अच्छा ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ऐसे